नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के मेहदावल तहसील में। आज यहाँ पे लेखपाल संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि यूपी में एक जगह हापुड़ है। हापुड़ में एक जिलाधिकारी महोदय के दंडात्मक कार्रवाई के वजह से एक लेखपाल का मृत्यु हो गया है, जिससे पूरा लेखपाल संघ, पूरे प्रदेश के लेखपाल लोग आक्रोशित हैं और जो जहां तैनात है जिस तहसील में, उस हिसाब से वहां पे अब इसका विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस लेखपाल के पुण्य आत्मा को शांति देने के लिए भी यहाँ पे मौन व्रत धारण किया गया। उसके बाद अभी इनका धरना जारी है। इनसे हम बात करेंगे कि धरना कब तक चलेगा। आप लोग यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं? हापुड़ जनपद में एक हमारे लेखपाल साथी कार्यरत रहे। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय का वहाँ चौपाल लगा हुआ था। चौपाल के दौरान एक व्यक्ति के मौखिक शिकायत पे ही श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारे लेखपाल साथी को निलंबित करने का आदेश दे दिया गया। और निलंबन के बाद वह लेखपाल साथी इतना तनाव में आए क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगा था वो गलत लगा था और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। उससे क्षुब्ध होकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्योंकि कार्य के दबाव हम लोगों के पास अधिक हैं, जो लेखपाल संख्या है वो कम है, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक चार्ज हैं। इन सारी चीज़ों से में वो कार्य करने की व्यवस्था और जो उस व्यक्ति के द्वारा गलत आरोप लगाया गया और गलत आरोप में बिना जांच किए वो निलंबित कर दिए गए। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ शोक सभा और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में ज्ञापन दिए हैं कि नियमानुसार जांच करके दोषी जो भी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मौखिक शिकायत पे कोई लिखित शिकायत भी नहीं दी गई और वहाँ के डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया। जैसा कि जानकारी हम लोगों को प्राप्त है वो यही प्राप्त है कि हापुड़ जनपद में लगे चौपाल में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष शिकायतकर्ता के द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई, अपितु मौखिक तौर पे ही कहा गया। जो भी आरोप लेखपाल के ऊपर आरोपित किया गया वो मौखिक तौर पे ही आरोपित किया गया था। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है, हम लोग माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे, जिसमें उपरोक्त कांड में जो भी व्यक्ति दोषी है, हमारे मृतक साथी के साथ हुई घटना में जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध नियमानुसार जांच कर विधिक कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार मिश्रा, यहाँ तहसील मंत्री है जी। आप लोग मेहदावल तहसील में धरना दे रहे हैं, ये धरना कब तक चलने वाला है? अभी सांकेतिक रूप में हम लोगों ने एक दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार एक दिवसीय धरना कार्यक्रम हमारा था। आगे भी प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार जो भी निर्देश हमें प्राप्त होंगे उसी अनुसार आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये धरना सिर्फ मेहदावल तहसील में चल रही है या पूरे प्रदेश में? समस्त जनपद प्रदेश में जितने भी हैं सभी में हर एक तहसील कार्यकारिणी अपने स्तर से प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार ये धरना किया गया है और जो भी निर्देश आगे प्राप्त होगा उसी के अनुसार हम लोग आगे भी करेंगे। क्या लगता है डीएम साहब ने गलत किया लेखपाल के साथ में? प्रथम दृष्टया तो ये प्रतीत होता है, कोई काश्तकार आके अगर आरोप लगा दे रहा है, किस आधार पर लगा दे रहा है, कोई सबूत उसके पास था, फिर भी उसके ऊपर लेखपाल साहब के ऊपर व्यक्तिगत रूप से भी बताया जा रहा है कि वो बहुत अच्छे आदमी थे लेखपाल साहब। हाँ, आप लोग की मांग क्या है? इंसाफ, न्याय, यही मांग है हम लोगों की। क्या लगता है इस तरह के धरना प्रदर्शन करके लेखपाल को न्याय मिल जाएगा? चुप बैठने से भी तो नहीं मिलेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रतिक्रिया तो हमें भी देनी पड़ेगी ना, हम भी जिंदा है। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल। आप लोग मेहदावल तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है आपका? क्यों यहाँ पे आप लोग अपना काम रोक के बैठे हुए हैं? काम रोक के ये हमारा मतलब जो प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी है उसके निर्देश पे हम लोग ने किया है और सिर्फ आज तक का यह धरना था। आगे जो कार्रवाई होगी, जो ऊपर से निर्देश आएगा उसके तहत होगी। देखिए, लेखपाल का कार्य इतना कठिन है कि हर हलके में, हर गांव में उसके विरोधी तो रहेंगे। कभी किसी से जमीन कोई बंजर छिकाया है, कोई और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो हम लोग की दुश्मनी तो रहती है। इस तरह मौखिक शिकायत पे बिना जांच किए किसी के खिलाफ कार्रवाई कर देना और फिर वो आदमी जो लड़का मरा है 2 महीने दौड़ा हर अधिकारियों के, फिर उसके बाद गेट टू गेट चक्कर काट रहा है, तो एक आदमी ऐसे आत्महत्या तो करता नहीं है। बहुत ही मानसिक प्रताड़ना से कोई जूझता है तब वो आत्महत्या करता है। कभी भी कोई अपराधी आत्महत्या नहीं करता। बहुत ही आदमी जब प्रताड़ित होता है तो करता है। तो उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाँ, सरकार तक ये बात पहुंचे। आप लोग एक बात कर रहे हैं कि मौखिक शिकायत पे वहाँ के डीएम साहब ने ऐसी कार्रवाई की है। जी, मैं मौखिक शिकायत पे उन्होंने कहा, उन्होंने मौखिक तौर पे निलंबन का आदेश भी दिया।
उसके निलंबित हो गए, फिर अपना 2 महीने तक परेशान रहे। और भी तमाम चीजें सुनाई दे रही हैं कि दूसरा पक्ष जो है सुलह करने के लिए 5 लाख रुपए मांग रहा था लेखपाल से। अच्छा, अब कहाँ से कोई देगा इस तरह से? अभी गलत आरोप की जांच होनी चाहिए। कोई ऐसे तो बताए तो लेखपाल का काम ऐसा है कि आपको 50 शिकायत करने वाले मिलेंगे हर लेखपाल के, चाहे किसी को लेखपाल बना दिया जाए, कितने भी ईमानदार को, उसका शिकायत जरूर होगा, और जितना ईमानदारी से काम करेगा उतना शिकायत होगा। क्या लगता है डीएम साहब ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है? बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया। अगर ऐसा ना होता तो कोई आत्महत्या क्यों करता? प्रदेश सरकार से क्या मांगे आप? मांग यही है कि सही कार्रवाई हो, जांच हो, कार्रवाई हो, जो व्यक्ति मृतक हो उसके परिवार के लिए, उसके लिए कुछ कार्य हो। क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह। देख रहे हैं मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के मेहदावल तहसील में। यहाँ के लेखपाल संघ के लोग धरने बैठे हुए हैं, क्योंकि यूपी का एक जिला है हापुड़ जिले में एक जन चौपाल का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पे डीएम साहब आए थे। जैसा कि लेखपाल संघ कह रहे हैं कि एक काश्तकार शिकायत किया है लेखपाल के खिलाफ, डीएम साहब ने मौखिक रूप से उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद वह लेखपाल डीएम साहब के अन्य अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। ये भी आरोप लग रहा है कि जो काश्तकार आरोप लगाया था वह लेखपाल से 5 लाख रुपए सुलह करने के लिए दबाव बना रहा था और मांग कर रहा था कि 5 लाख रुपए दे दीजिए तब हम सुलह करेंगे। लेखपाल उसकी मांग को पूरा नहीं कर पाए और न ही उस लेखपाल की पीड़ा को वहां के डीएम ने सुना, जिससे वह बहुत ही हताश हो गए। वो लेखपाल बहुत ही निराश हो गए, बहुत थक हार गए, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम को चुना और वह इस दुनिया में अब नहीं है। उनकी पीड़ा को जब लेखपाल संघ के लोगों ने सुना, जाना, तभी से पूरे प्रदेश के लोग जो जितने लेखपाल हैं सब आक्रोशित हैं। अपने अपने तहसील में जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे लेखपाल संघ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उस लेखपाल के आत्मा को शांति देने के लिए मौन धारण किए हैं। और साथ ही साथ एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी किए हैं, जांच की भी मांग किए हैं कि इसकी प्रथम दृष्टया जांच की जाए। अगर वहां के डीएम दोषी हों तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ वो जो मृतक लेखपाल हैं उनके परिवार का भी आर्थिक मदद की जाए। फिलहाल आप सभी का इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।